जय हिंद एवरीवन। तो चलिए, आपकी डिमांड थी कि सर ब्लैक बुक के जितनी वोकैब है प्लीज उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो उसे कवर कर दीजिए। तो आज से हमारी ये शानदार सीरीज स्टार्ट है जिसमें हम ब्लैक बुक के जो इम्पोर्टेंट वोकैब होगा और जो भी वोकैब का पार्ट होगा वो सब डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। जिसमें आज है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये हमारे टॉप 200 रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाले हैं दोस्तों, जो हर एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, बट उनको करने का तरीका हमारा होगा। बेशक हमने वन वर्ड को ब्लैक बुक से लिया है, बट उसे हम समझाने का और रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका जैसे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो हिंदी मीनिंग हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन का सही हिंदी वर्ड हो, वो सब आप इसमें देखने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, जिसमें भी इंग्लिश आ रही है, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बस लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना, चाहे 1.5x पर या फिर 2x पर, बट एग्जाम से पहले इसे जरूर कर लेना। इसी तरीके की शानदार वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो भी आप वोकैब को बाय पार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो वोकैब सीरीज हो, हमारी नित्य सीरीज जिसमें हम एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करें, इडियम्स फ्रेजेस की 15 क्लासेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सेपरेट क्लासेस हो, तो ये सब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। या फिर हमारी ये प्लेलिस्ट है इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, तो वहां पर जाकर भी आप एग्जाम से पहले इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी पीडीएफ की डिमांड हो तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सेम ट्रिक्स और इमेज के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी की डिफिकल्टीज को सोल्व कर दे या फिर सभी डिसीजों को सोल्व कर दे या फिर उसका इलाज हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो हम कहते हैं ना हिंदी हिंदी में रामबाण इलाज, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है पेनासिया। क्या बोलते हैं? पेनासिया। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हर डिफिकल्टी हर डिसीज को सोल्व कर देता है, उसे दूर भगा देता है। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। इसका मतलब है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति मतलब डाय हो जाता है, मतलब मर जाता है, तो उसकी समाधि जो होती है उस पर कुछ उसके बारे में लिखा जाता है। तो उसे लिखे जाने के चीज को हम क्या कहते हैं, उन वर्डों को हम क्या कहते हैं। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये किसी की टॉम है, तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल होती है ना, तो उसे हम कहते हैं एपिटफ। तो एपिटफ एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी पर्सन की मेमोरी के लिए उसकी जो डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी समाधि पर लिखते हैं। नेक्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कुछ ऐसी चीज जो अब यूज में ना हो। ठीक है, अप्रचलित कह देते हैं जिसे, कि मतलब पहले तो चलन में थी वो, बट इस टाइम पर यूज में नहीं है, इस टाइम आउट ऑफ फैशन जा चुकी है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों ऑब्सोलेट। और आप इसे याद करना चाहें तो लेट से याद कर लें कि अब तो सो लेट हो गई, मतलब लेट हो गई। तो ऑब्सोलेट मीन्स समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे जो हमने आपको इमेज प्रोवाइड कराई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। एक ऐसा पर्सन जो अपने पेन और हार्डशिप को विदाउट फीलिंग को शो करे, झेल लेता है, ठीक है, सहनशील व्यक्ति, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोइक। ठीक है, मतलब वो उसके कितनी भी कठिनाइयां दे दीजिए, वो सेम रहता है, मतलब शो नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को, अपने जो हार्डशिप है उस चीज को। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्टोइक। फिफ्थ, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो लोगों की भलाई के लिए कुछ डोनेट करता हो, उसका मतलब उनकी हेल्प करता हो, जिसे हम परोपकारी कहते हैं, वह व्यक्ति कहलाता है ऑल्ट्रुइस्ट। सिक्स्थ, an extreme fear of being in a small confined place।
देखो दोस्तों, ये एक डर होता है जो ऐसे लोगों को लगता है या फिर उन व्यक्तियों को लगता है जो अपने आप को एक छोटे से प्लेस में महसूस कर पाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि छोटे से प्लेस में रहना एक डर होता है। उस ऐसे डर वाले व्यक्ति को हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। ये क्लास्ट्रोफोबिया एक ऐसा डर है जो छोटी जगह उसे लगता है, बहुत छोटी, मतलब बुक्स में या फिर एक छोटे से रूम में बंद कर देना, तो वो कहलाता है क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, हैंड राइटिंग रिटिन विच इज डिफिकल्ट टू रीड, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इलिजिबल। ठीक है, इलिजिबल हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी चीज जिसे सुना ना जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल। तो इनऑडिबल हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसे सुना नहीं जा सकता। नाइन्थ, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर अ पार्टनर इन क्राइम। देखो ये लास्ट वाला भी याद रखना कि अ पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में जो साथ देता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, या फिर जो दूसरा गलत वर्क करता है उसका साथ देना, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सह अपराधी या फिर अकम्पलिस। ठीक है, तो अकम्पलिस वह पर्सन होता है जो दूसरे के क्राइम में पार्टनर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th देखेंगे। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे प्लीज करना, जिसे खुश करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, कठिन हो, तो उसे हम कहते हैं फास्टिडियस। तो फास्टिडियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसे खुश करना, प्लीज करना बहुत ही मुश्किल होता है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली, एक ऐसा पर्सन जो लेफ्ट और राइट हैंड को इक्वली यूज कर सकता हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो मतलब उनका प्रोफेसर रहता है, वो देखा होगा कि बोर्ड पर दोनों हाथों से इक्वल पोटेंशियल के साथ लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, मतलब एक ऐसी चीज जो हार्ड तो हो बट तोड़ने में आसान हो, या फिर लायबल टू ब्रेक इजीली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, ब्रेक किया जा सके, तो उस ऐसी वस्तु को या ऐसी थिंग्स को हम कहते हैं दोस्तों ब्रिटल, नाजुक। तो ब्रिटल होते हैं लायबल टू ब्रेक इजीली। 13, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश को खा सकता है, उसे हम कहते हैं कैनिबल। तो कैनिबल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों का, ह्यूमन का फ्लैश खा सकते हैं। 14, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय रखा हुआ है एज ए ड्राइवर ऑफ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो उसे हम कहते हैं शोफर। 15, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम से बिलोंग्स करने वाले, या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, कि एक व्यक्ति मतलब इस साइड रह रहा है, उसी सेम टाइम पर दूसरा व्यक्ति कहीं और, तो ऐसे व्यक्तियों को या फिर ऐसी चीजों को हम समकालीन कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी ऐसे पर्सन होते हैं जो एक साथ सेम टाइम पर रहते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी कंट्री छोड़ दी हो, लीव कर दी हो दूसरी कंट्री में रहने के लिए, तो ऐसे को हम देश त्यागी कहते हैं या फिर एमिग्रेंट बोलते हैं। तो एमिग्रेंट वे पर्सन होते हैं दोस्तों जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और दूसरी कंट्री में रहते हैं, बस जाते हैं। 17, टू फ्री somebody फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को फ्री कर देना, हर ब्लेम से, दोष मुक्त कर देना, तो वह कहलाता है एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट ऐसा व्यक्ति जिसे हर ब्लेम से, हर दोष से मुक्त कर दिया गया हो। नेक्स्ट, अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसी प्रेजेंटेशन जो बिना पहले तैयारी के बनाई गई हो या फिर बोली गई हो, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर।
तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्सटेम्पोर कई बार आया हुआ, एक ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन दी गई हो। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, ऐसे एनिमल जो ग्रुप्स में रहते हो, या फिर ट्रेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर ऑफ वंस काइंड, मतलब दूसरे के साथ आसानी से एसोसिएट हो जाते हो, झुंड में रहते हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ग्रीगेरियस। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहते हो, जो ग्रुप्स में रहते हो, वो कहलाते हैं ग्रीगेरियस। नेक्स्ट, वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता हो, वो कहलाता है गुलीवल, सीधा साधा। ठीक है, तो होते हैं ना ऐसे व्यक्ति जिन्हें आसानी से धोखा दे सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं जिनके साथ, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं भोला वाला, बट इंग्लिश में कहा जाता है गुलीवल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता हो, या फिर जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हो, वो कहलाता है दोस्तों इनकॉरिजिबल। तो असंशोधनीय मतलब जिसमें सुधार नहीं कर सकते हो, इनकॉरिजिबल होता है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, अटल, उसे कहते हैं इनएविटेबल। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनएविटेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन या फिर जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो, उसे हम कहते हैं इनफॉलिबल। तो इनफॉलिबल मीन्स जो कभी गिरा ना हो, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जिसने कभी गलती नहीं की हो, वो कहलाता है इनफॉलिबल। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज को लिखता हो या कंपाइल करता हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो एडिट या फिर राइटिंग मतलब लिखता है डिक्शनरीज को। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, जो वुमेन को डिसलाइक करता हो, स्त्री जाति से नफरत करता हो, उसे हम कहते हैं मिसोगेनिस्ट। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, या फिर अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल एविल रेपुटेशन का हो, उसे हम कहते हैं कुख्यात या फिर नोटोरियस, बहुत शैतान व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी बुराइयां समाज में हो, तो वो कहलाता है नोटोरियस। टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना ही सिंहासन त्याग दिया हो, वो क्या कहलाएगा, पद त्याग करने वाला, या फिर एब्डिकेट। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एब्डिकेट किसे कहते हैं। तो टू गिव अ वन थ्रोन। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पर रहते हो दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उभयचर, और इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबियन। अब आप इससे फैमिलियर होंगे, मतलब जानते होंगे इसे। तो एम्फीबियन वो जानवर्स होते हैं, जो वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हो, मतलब पानी में भी रह सकते हो और जमीन पर भी रह सकते हो। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order or control, मतलब एक ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री में जहां पर ना तो कोई गवर्नमेंट हो दोस्तों, और ना ही कोई ऑर्डर और कंट्रोल रहा हो, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं दोस्तों एनार्ची। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को हम एनार्चिस्ट बोलते हैं। तो एनार्ची क्या कहलाता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना तो गवर्नमेंट रहती, ना कोई ऑर्डर होता, और ना ही कोई कंट्रोल रह पाता। ठीक है। 30, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जर्वेशन ऑफ साइट्स, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसको परसिस्ट किया गया हो या देखते हो, तो वो कहलाता है पुरातत्व। या ऐसा आपने डिपार्टमेंट भी देखा होगा, पुरातत्व विभाग, तो वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। ठीक है, जहां पर हम जो ह्यूमन लाइफ रही है ना पीछे, जो पास्ट में जितनी भी डेवलपमेंट रही हो, तो उसके बारे में जानते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ, मतलब एक ऐसा अकाउंट जो मतलब एक पर्सन ने खुद लिखा हो,
ठीक है, या अपनी लाइफ के बारे में लिखा जाता है जिसे हम आत्मकथा कहते हैं दोस्तों, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। कोई पर्सन अपने ही बारे में लिखे या अपनी ही मतलब लाइफ के बारे में लिखे तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एवियरी। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा पर्सन जो मतलब बुक से बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। उनके अंदर मतलब बुक्स का कीड़ा होता है, पढ़ना अच्छा लगता है उन्हें, हमेशा मतलब बुक्स रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बिब्लियोफाइल। वर्ड अटर्ड या इम्पायसली अबाउट गॉड, कि गॉड के बारे में इम्पायसली वर्ड बोलना, या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स, इसे ऐसे कहते हैं दोस्तों कि ईश्वर की निंदा करना या किसी की जो रिलीजियस थिंग्स है उनके बारे में गलत बोलना, तो उस या फिर किसी के गॉड को डिसरेस्पेक्ट करना, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों ब्लास्फेमी। और ये वर्ड आपने मतलब बहुत बार सुना भी होगा, देखा भी होगा। ब्लास्फेमी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम दूसरे के मतलब गॉड्स के बारे में या फिर जो पवित्र चीजें होती हैं उनके बारे में निंदा करते हैं या गलत बोलते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि एक अरेंजमेंट जहां पर डेट को उनके ऑर्डर पर लिखा जाता है या फिर उनके मतलब जो क्रम है उसके बारे में लिखा जाता है, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी एक अरेंजमेंट है जहां पर इवेंट्स और डेट हो उन्हें एक ऑर्डर में लिखा जाता है। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, कि एक ऐसी शॉर्ट स्पीच जिसमें मतलब प्ले के लास्ट में बोली जाती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपसंहार, तो उसे कहा जाता है एपिलोग। याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो एपिलोग होता है किसी भी प्ले या बुक के लास्ट में जो स्पीच होती है वो। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो वो कहलाता है ग्लूटन। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, मतलब बिना पेमेंट के किसी भी ऑफिस को पे मतलब करना या किसी वर्क को करना, वो कहलाता है ऑनररी। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, मतलब वाटर से बहुत ज्यादा भय होना, बहुत ज्यादा डर होना, एक्सट्रीम फियर, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, या फिर अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी हेल्थ के उसमें बहुत ज्यादा चिंताजनक हो, बहुत ज्यादा सोचता हो, तो उसे कहते हैं हाइपोकोन्ड्रियक। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा पर्सन जो ना तो लिखता हो, लिख सकता हो, ना ही पढ़ सकता हो, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है दोस्तों इलिटरेट। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे सेटिस्फाइड ना किया जा सकता हो वो कहलाता है इनसैटिएबल। वन हु डाइज विदाउट अ विल, मतलब जो मतलब व्यक्ति बिना वसीयत लिखे मर जाता है उसे हम कहते हैं इंटेस्टेट। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड अ प्लेस दैट यू विजिट, कि एक यात्रा क्रम लगाना, कि हमें एक प्लान कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पर जाना है या किस तरीके से हमें अपना जो जर्नी का प्लान है वो विजिट करने का वो रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं इटिनरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इटिनरी। 45, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, ऐसी चीजें जो अपने ही सगे संबंधियों को फेवर करते हो जिसे हम भाई भतीजावाद कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये नेपोटिज्म। ठीक है, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जाती हो एक छोटे से ग्रुप के द्वारा, है ना, उसे हम कहते हैं ओलिगैर्ची। ओलिगार्की। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब जिसके आर पार मतलब लाइट थ्रो ना हो पाए, लाइट ना जा पाए, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ओपेक। ठीक है,
ट्रांसपेरेंट वह होता है जिसके आर पार लाइट मतलब मूव हो सकती है, जा सकती है, बट ओपेक होते हैं अपारदर्शी जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, एक ऐसा पर्सन जो डाक के जो टिकट है उन्हें इकट्ठा करता हो या उनके बारे में स्टडी करता हो, उसे हम कहते हैं फिलेटेलिस्ट। ठीक है, फिलेटेलिस्ट वह पर्सन जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो या स्टडी करता हो। वोइलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट, मतलब अपवित्रीकरण या फिर किसी जो पवित्र चीजें हैं उनको डिसरेस्पेक्ट करना, वो कहलाता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग और पॉवर्टी एंड अडल्टहुड, तो वो कहलाता है दोस्तों किशोर अवस्था, एडोलिसेंस। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एक ऐसी लिस्ट जिसका हम डिस्कशन करेंगे मीटिंग में, तो उसे कहते हैं दोस्तों एजेंडा। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, के मतलब पूरी ऐसी मेमोरी जो खो चुकी हो या फिर हम सब भूल जाते हैं, उसे कहते हैं एमनेसिया। अ ऑफिशियल पार्डन या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समथिंग, एक ऑफिशियल पार्डन मांगना, क्षमा याचना करना, उसे कहते हैं एमनेस्टी। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एक ऐसी डिटेल मतलब जिसमें वो इवेंट सेम डेट पर हुआ हो जैसे पीछे, जिसे हम सालगिरह कहते हैं, एनिवर्सरी कहते हैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा गिलास का टैंक जिसमें मछली वगैरह रहती हो, वाटर रहता हो या और प्लांट्स भी रहते हो, तो उसे कहते हैं एक्वेरियम। आपने घर और शॉप्स वगैरह में देखा होगा इसे, तो एक्वेरियम जिसमें फिशेस वगैरह रहती है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विदाउट मैनी आइलैंड, विद मैनी आइलैंड मतलब एक ऐसा वाटर की बॉडी जिसमें बहुत सारे आइलैंड हो जिन्हें हम द्वीप समूह कहते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों आर्के पेलगो। ठीक है, तो आर्क पेलगो क्या कहलाएगा? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक के, गवर्नमेंट के और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों आर्काइव्स। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब जहां पर बहुत सारे मतलब श्रेष्ठ जन रहते हो या उनका शासन चलता हो, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और दोस्तों ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है, यदि आप डिटेल में और क्लास को करना चाहते हैं तो हमने प्रीवियसली 10 to 15 क्लासेस अपलोड किए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है बिल्कुल सेपरेटली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। तो अब तो बस इतना है कि जल्दी जल्दी बस हम रिवाइज कर लें। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बोल्डली प्लेजर, मतलब तपस्वी, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मली रहता हो, असेटिक कहलाता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास ना कर रखता हो, नास्तिक हो, उसे हम कहते हैं एथेइस्ट। एनिमल दैट ईट मीट, मतलब जो ऐसे एनिमल जो मांस खाते हो, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। ये इंसान भी हो सकते हैं, वैसे जानवर भी हो सकते हैं, तो कार्निवोरस। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स, एक ऐसा पर्सन जो मेक मतलब बनाता हो, मैप्स को ड्रॉ करता हो, वो कहलाता है कार्टोग्राफर। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, मतलब बुक की एक कंप्लीट लिस्ट क्या कहलाती है? कैटलॉग कहलाती है। तो कैटलॉग का मतलब होता है दोस्तों अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। वन हु प्लान्स द स्टेम्स एंड मूव्स इन अ डांस, मतलब जो नृत्य शैलियों को करता हो या फिर उन्हें बताता हो स्टेप्स को, तो कहलाता है कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर एक ऐसा टीचर होता है, टीचर कह सकते हैं, जो डांस सिखाता है। अ गैदरिंग एट ए रिलीजियस प्लेस, एक रिलीजियस धार्मिक प्लेस पर बहुत मतलब धार्मिक सभा होना, बहुत सारे व्यक्तियों का इकट्ठा हो जाना, वो कहलाता है कॉन्ग्रीगेशन। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जानता हो किसके बारे में?
फूड के बारे में, आर्ट के बारे में, उसे हम कहते हैं दोस्तों कोनोसियर। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो इलनेस से रिकवरी कर रहा हो, कॉन्वेलिसेंट कहलाता है। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स इजीली, मतलब जो दूसरों पर बहुत आसानी से, इजीली विश्वास कर लेता हो, बिलीव कर लेता हो, उसे हम कहते हैं क्रेड्यूलस। क्या है? क्रेड्यूलस कह सकते हैं। दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीजेज, के मतलब एक ऐसी स्टडी जो स्किन के बारे में बताती हो, सिखाती हो, त्वचा विज्ञान हो, तो उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। और जो डॉक्टर इस त्वचा विज्ञान को जानता हो या फिर इसके बारे में इलाज करता हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? डर्मेटोलॉजिस्ट। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज ए मैन, एक ऐसा मैन जो औरतों की तरह, वुमेन की तरह बिहेव करता हो बजाय मैन के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इफेमिनेट, नारी के जैसा वर्क करने वाले या फिर उसकी तरह बिहेवियर शो करने वाला, तो कहलाता है इफेमिनेट। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, एक ऐसी पोएम जो दूसरे के डेड को मतलब उसे एक्सप्रेस करती हो, उसका जो दुख है उसे व्यक्त करती हो, शोक गीत जिसे कहते हैं दोस्तों, तो वो होता है एलिजी। एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब गबन करना या फिर गलत तरीके से मनी का यूज करना, उसे क्या कहते हैं? एम्बेजलमेंट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी, कीट विज्ञान क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, इच्छा मृत्यु, मतलब एक ऐसी डिसीज हो जाना बस जिसको मतलब डेथ ही होनी है एक टाइम के बाद, बट उसे इच्छा मृत्यु दे देते हैं, तो उसे कहते हैं हम यूथेसिया, यूथेंसिया। एक मिनट, इथेनेसिया होता है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों कि उसको इच्छा मृत्यु दी जाती है, उससे पूछ कर के हाँ मतलब इस पेनफुल लाइफ से बेहतर है मुझे डेथ दे दी जाए, मतलब इच्छा मृत्यु कर दी जाए। कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब घातक होना, एक ऐसी चीज जो डेथ को भी इंड्यूस कर सकती हो, उसे भी मतलब डेथ का कारण बन सकती हो, तो उसे कहते हैं हम फैटल। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक मतलब कंप्लीट रेस, जाति का संहार हो जाना, जाति को मर्डर हो जाना, एक ग्रुप ऑफ पीपल का मर्डर होना, वो कहलाता है दोस्तों जेनोसाइड। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब ऐसा प्रिटेंड करना जैसे वो ना हो, पाखंडी या फिर हाइपोक्रिट। इनकैपेबल ऑफ बिंग अप्रोच्ड, जिसे अप्रोच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो इन असेसिबल, एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर और एग्जॉस्टेड, के ना थकने वाला, कभी ना थकने वाले, इनडिफेटिकेबल कहलाता है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें निंद्रा ना आए, नींद ना आती हो, तो इंसोमेनिया बोलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस नहीं बुला जा सकते या वापस नहीं किया जा सकता हो, अटल हो, उसे हम कहते हैं इनरिवोकेबल। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक ऐसा पर्सन जो चोरी की बहुत ज्यादा डिजायर रखता हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया किसे कहते हैं? जिसमें चोरी करने की एक डिजायर होती है। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री, मतलब एक ऐसा सोल्जर जो किसी भी कंट्री के लिए लड़ जाए, किसी, ठीक है, तो वो होते हैं किराए के सैनिक, इसे हम कहते हैं मर्सिनरी। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो मतलब जो दूसरे व्यक्तियों को हेट करते हो और अवॉइड करते हो, उन्हें हम कहते हैं मिस एंथ्रोप। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, क्वीन और किंग के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम कहते हैं दोस्तों राजतंत्र या फिर मोनार्की।
87th है, अ पर्सन और थिंग्स दैट द सेम नेम एज अनदर। एक ऐसा पर्सन या थिंग जो सेम नेम का हो, सम नाम कह देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेम सेक। ठीक है, ये एक ही मतलब नेम के व्यक्ति होते हैं या फिर सेम थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन। एक ऐसा पर्सन जो कॉइन कलेक्ट करता हो, वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड। एक ऐसी फिगर जिसकी 8 साइड हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों ऑक्टागन। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब ब्राइट साइड देखता हो, आशावादी हो, ठीक है, पॉजिटिव रहता हो हर चीज को लेकर, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर को मतलब अपोज करता हो और शांतिवादी हो, उसे हम कहते हैं पैसिफिस्ट। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। जो मैनकाइंड को प्यार करता हो, चाहता हो, उसे हम कहते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज को यूज कर सकता हो, बोल सकता हो, वो कहलाता है दोस्तों बहुभाषी या फिर पोलीग्लोट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। मतलब बहुत ही कम बोलने वाला, अल्पभाषी हो, उसे हम कहते हैं रेटिसेंट। गवर्नमेंट नोट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल मैटर्स में नहीं कनेक्ट होती हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो उसे कहते हैं हम सेक्युलर। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक ऐसे मतलब नंबर जिसमें बहुत सारी फिशेस जो हैं वो एक साथ स्विमिंग करती हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों सोल। एन ऑफिशियल विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एक ऐसी मतलब सैलरी जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बिना सैलरी के मतलब हाई सैलरी हो बट वर्क बिल्कुल ना हो, तो ऐसा कहलाता है दोस्तों साइनेक्योर। समवन हु वर्क्स विदाउट या फिर अबाउट इन स्लीप। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में ही चलता हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सोमनेबुलिस्ट। अ पर्सन हु नेवर टोक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब टेक कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक टेक नहीं की हो, मतलब ली नहीं हो कभी, और उसने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया हो, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है दोस्तों टेटो टेलर। नेक्स्ट, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि जो मतलब हर जगह मिलता हो, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को मनी देता हो बट बहुत ज्यादा रेट पर, इंटरेस्ट पर, तो उसे कहते हैं यूजरर। 102, a person who is long experienced or practiced in an activity। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो, अनुभवी हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों वेटरन। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। एक वो पुष्पांजलि होती है ना, तो उसे हम कहते हैं रेथ। और याद रखना एग्जाम में आई हुई है, बहुत कंफ्यूज भी होती है इसमें स्टूडेंट। तो रेथ का मतलब होता है कि एक डेकोरेटेड रिंग जो हम मतलब पुष्पांजलि के तौर पर रखते हैं उसे। स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है एक्रोस्टिक्स। A word formed from the first letter of the word that makes up the name of something। एक ऐसी चीज जो मतलब सेम वर्ड से बनी हुई हो या बनाती हो, तो उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। नेक्स्ट है दोस्तों कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जो ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो, है ना, तो उसे कहते हैं दोस्तों एस्थेटिक। A person belonging to a foreign country or different from what you have are used to। मतलब अजनबी। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता हो या फिर अजनबी हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों एलियन। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने प्लेजर के लिए खेलता हो, कोई प्रोफेशन ना हो, तो उसे कहते हैं शौकीन व्यक्ति
amateur, capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not डिफाइनाइट, मतलब अनेकार्थी, एक ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा मतलब अर्थ रखता हो उसे कहते हैं एम्बिगुअस, मतलब डिफिकल्ट हो समझना, डिफाइन करना, उस चीज को हम एम्बिगुअस कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है कि लॉ और गवर्नमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है, लाइफ ऐसे भी जी सकते हैं, तो उसे कहते हैं अराजकतावादी, एनार्चिस्ट। नेक्स्ट, a study of human race, especially of its origin, development और customs and beliefs, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ, कस्टम से बिलीफ थे, तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अ पर्सन हु वर्क्स फ्रो एन एक्सपर्ट्स टू लर्न अ ट्रेड, मतलब शिक्षार्थी कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति से ये सीखना कि ट्रेड कैसे करते हैं या किसी के चीज के बारे में एक्सपीरियंस लेना, वो कहलाता है अप्रेंटिस। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन होते हैं अकाउंट के, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑडिटर, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों बैरोमीटर। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर सोल्जर्स को, जो सोल्जर्स को दिया जाता है रहने के लिए, वो कहलाता है बैरक। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, कि मतलब कट्टर व्यक्ति जो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं लोगों से, तो कहलाते हैं बाइकॉट। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेज बोल सकता हो, उसे हम कहते हैं द्विभाषी या फिर बाइलिंगुअल। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, ये एक नौकरशाही, मतलब ऑफिसरों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार क्या कहलाती है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी। होल एग्जरेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, मतलब कि एक ऐसी चीज जहां पर एक एनिमल रहता हो या खोदी हो उसने, जिसे बिल कहते हैं दोस्तों, वो कहलाता है बुरो। और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन, जबर, एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल राइटिंग लिखना, उसे हम कहते हैं कैलीग्राफी। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, अभी बताया था मैप्स को बनाना, वो सब क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है। A small building or room used for Christian worship in a school, prison, large private house, एक छोटा सा मतलब घर होना जिसे हम गिरजाघर कहते हैं, वो है हमारा चैपल। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में एक मतलब छोटा सा ग्रुप होना सिंगरों का, वो कहलाता है क्योर। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब जहां पर बहुत सारे वर्ड यूज कर दिए बजाय मतलब थोड़े से की जरूरत थी बट बहुत सारे वर्ड यूज कर दिए, वो कहलाता है सर्कमलोक्यूशन। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, जिसे हम सहकर्मी कहते हैं, कलीग कहलाता है। A group of stars that forms a shape in the sky and has a name, मतलब कि एक स्टार्स का ग्रुप होता है जो स्काई में स्पेशल शेप बनाता है या नेम है उसका, तो कहलाता है दोस्तों कॉन्स्टिलेशन। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ या हरसेल्फ फील एट होम इन अ कंट्री, जो सबको मतलब होल वर्ल्ड को एज ए कंट्री देखता हो, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम का चार्ज इंचार्ज हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्यूरेटर। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट स्किन डिसीज, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट है जो स्किन डिसीज के बारे में बताता हो या फिर डॉक्टर हो। अ लार्ज बेडरूम
फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, के इंस्टीट्यूशन और स्कूल में बहुत सारे बेडरूमों का जो एक प्लेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉर्मिटरी। अ गेम इन विच नो वन विन, एक ऐसा गेम जिसमें कोई भी नहीं जीता हो उसे हम कह देते हैं ड्रॉ। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एबनॉर्मल विचित्र चीजें हों, हैबिट हो, वो कहलाता है सेंट्रिक, इसेंट्रिक। अ थिंग फिट टू बी इटन, एक ऐसी चीज जो खाने योग्य हो तो एडिबल। वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, जो मतलब खुद के इंटरेस्ट से भरी हुई हो वो कहलाता है इगोइस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक टेक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता हो तो उसे हम कहते हैं इगोटिस्ट, इगोटिस्ट। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग और एक्सपीरियंस, जो दूसरे के जो फीलिंग्स है उन्हें समझता हो उसे हम कहते हैं एम्पैथी, एम्पैथी। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए कोई होना, अल्पकालीन होना, उसे हम कहते हैं इफेमरल। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, मतलब जो हमेशा के लिए हो, ठीक है, एटर्नल, अनंत के लिए हो, उसे हम कहते हैं समथिंग विच इज लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहे। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फ्रॉम समवन हु हैज डाइड, मतलब जो दूसरों के उसमें बोला गया हो, यूलोज, यूलोजी। अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा पर्सन जो फिजूल खर्चे करता हो या फिर अपनी मनी को वेस्ट करता हो लग्जरियस चीजों में, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, एक ऐसी स्टोरी जिसमें मोरल होता है दोस्तों और एनिमल बेस्ड होती है, तो उस स्टोरी को हम कहते हैं कल्पित कहानी या फिर फेबल। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, के जो मतलब कट्टरपंथी होते हैं, जो मोटिवेटेड होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव एंथुजियाज्म के साथ, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों फैनेटिक। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, बहुत सारे जहाज एक साथ चलना, सेल करना, तो उसे हम कहते हैं फ्लीट। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, मतलब बहुत सारी प्लांट्स हो ना तो वनस्पति बोल देते हैं, तो क्या रहता है फ्लोरा। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, हम पढ़ चुके हैं इसे, इसे आसानी से, मतलब जो आसानी से टूट जाता हो, फ्रेजाइल। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, मतलब अपने भी भाई की हत्या करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक ऐसा परसेप्शन जो रियलिटी से परे हो, तो वो कहलाता है हेल्यूसिनेशन। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स को मतलब लगाते हैं या फिर उन्हें कल्टीवेट करते हैं, वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, जो मतलब दूसरों की मूर्तियों को तोड़ता हो, वो कहलाता है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी चीज जो डिफिकल्ट हो समझने में, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसे समझना आसान हो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल जिसे समझना मुश्किल हो। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, एक ऐसा पर्सन जो अपना जो कर्ज है उसे चुकाने में असमर्थ हो, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है दिवालिया, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे हासिल मतलब ना किया जा सके, जिसे जीता ना जा सके दोस्तों, तो उसे कहते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, तो मतलब दूसरे मतलब अच्छा इफेक्ट डालने के लिए बहुत अलग तरीके से चीजों को अरेंज करना, वो कहलाता है जक्सटेपोज। A copy of a book, piece of music, etc. from
बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, मतलब एक कॉपी जहां पर मतलब वो प्रिंट हुई हो, एक मतलब एक ऐसी कॉपी जो प्रिंट होने से पहले हो, लिखी गई हो, तो उसे हम कहते हैं हस्तलिपि। तो मेन्यू स्क्रिप्ट, जनरली हम मेन्यू स्क्रिप्ट उसे कहते हैं दोस्तों जो हाथ से लिखी गई चीजें होती हैं। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजियस और फेथ, जो अपने रिलीजन के लिए, अपने मतलब फेथ के लिए लड़ा हो, खत्म हुआ हो या डेथ हुई हो, उसे कहते हैं दोस्तों मार्टियर, शहीद। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, एक ऐसी जगह जहां पर मनी बनाई जाती है बाय ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ऑथोरिटी से। ऐसा भी होता है कि इलीगली भी बनाई जाती है, तो लेकिन वो प्लेस जहां पर गवर्नमेंट की ऑथोरिटी के बाद आप मनी बना सकते हैं, जिसे हम टकसाल कहते हैं, तो कहलाता है दोस्तों मिंट। आप याद रखना, मिंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो मनी होती है वो कॉइंट की जाती है, बनाई जाती है। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो मनी को तो पसंद करता है बट स्पेंडिंग करने में बहुत ज्यादा हेट, नफरत करता है, तो कंजूस कहते हैं उसे, तो वो कहलाता है माइजर। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल, या फिर क्रेमेशन, एक ऐसी जगह जहां पर जो बॉडी है उसे रखा जाता है क्रेमेशन से पहले, सब गिरह कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों मोर्चुरी। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब अतीत की घटनाओं को याद करना, उन्हें मतलब सोचना, तो वो कहलाता है नोस्टैल्जिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, एक पर्सन की डेथ का नोटिस क्या कहलाता है, शोक संदेश, जिसे हम कहते हैं ओबिचुअरी। और ये दोस्तों जनरली आपने देखा होगा न्यूज़पेपरों में प्रिंट करवाई जाती है, किसी की डेथ के बारे में बताना, इंफॉर्मेशन, तो ओबिचुअरी कहलाता है। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ हो, तो कहलाता है ओमनीसिएंट। वन हु ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो वेजिटेबल भी खा सकता हो, मीट भी खा सकता हो, तो कहलाता है सर्वभक्षक या फिर ओमनीवोरस। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, कि मतलब जो गॉड है वो हर जगह है, तो उसे हम कहते हैं पैंथीज्म। प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाई, मतलब फादर के डाई हो जाने के बाद जब संपत्ति दी जाती है, जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, तो वो कहलाती है दोस्तों पैट्रीमोनी। वन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से प्यार करता हो, लव करता हो, तो कहलाएगा पैट्रियोट, देशभक्त। अ पर्सन हु इंसिस्ट एन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरली मीनिंग, कि ऐसा व्यक्ति मतलब जो रूढ़िवादी हो, उसे हम कहते हैं पेडेंट। अ पर्सन हु वॉक ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो, पथ यात्रा करता हो, व्हीकल्स में नहीं चलता हो, तो उसे हम कहते हैं पेडिस्ट्रियन। कांस्टेंट एफर्ट और टू अचीव समथिंग, कि एक किसी चीज को पाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, दृढ़ता, परसिवेरेंस। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, आपकी लाइफ में भी काम आएगा और एग्जाम में भी आएगा, तो आप लगा पाएंगे। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट की केयर नहीं करता दोस्तों, वो कहलाता है फिलिस्तीन। तो आप फिलिस्तीन से याद रखना, तो फिलिस्टाइन मीन्स वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, तो इसे या तो फिलिस्टाइन से याद कर लेना या फिलिस्तीन से याद कर लेना, जैसा आप याद कर पाए वैसे। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, मतलब दूसरे की जो साहित्यिक चीजें हैं, जो उसने लिखे हैं, आइडिया है दोस्तों, उसे चोरी कर लेना, वो कहलाता है प्लेगियरिज्म। जैसे आपने देखा होगा टार्जन मूवी है, उसमें मतलब डिजाइन तो होता है किसी और व्यक्ति का, उसे चोरी कर लेते हैं कोई और, तो ऐसी चोरी कहलाती है प्लेगियरिज्म। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरों राइटर्स की मतलब चोरी करता हो, प्लेगियरिस्ट कहलाता है वो व्यक्ति, प्लेगियरिस्ट, और वो मतलब वर्क क्या कहलाएगा, प्लेगियरिज्म। एन एनिमल
दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अनदर एनिमल, जो जीता हो दूसरों को खाकर, दूसरों को मारकर, तो ऐसे एनिमल कहलाते हैं दोस्तों, प्रेडेटर कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, जो इलेक्शन की मतलब वोटिंग होती है ना दोस्तों, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले व्यक्ति को या फिर उसे क्या कहते हैं, चुनाव विश्लेषण या फिर सेफोलॉजी। द fictitious name especially one assumed by an author, एक ऑथर के द्वारा एक ऐसा नेम एज्यूम कर लेना जो उसका नाम ना हो, उपनाम कह सकते हैं, तो कहलाता है स्यूडोनिम। एक ऐसा नाम जो उसने अपनाया हो, रियल का नेम अलग होता है। A person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अलग अकेला रहना चाहता हो, बैरागी हो, अकेला रहना पसंद करता हो, तो उसे कहते हैं रेक्लूज। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा प्रोसेस जो मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के द्वारा इन्वॉल्व होता है, लाल फीताशाही कहते हैं, उसे कहते हैं हम रेड टेपिज्म। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओवन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री में वापस लौट आने को क्या कहते हैं दोस्तों, रिपैट्रिएशन। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, एक ऐसी जगह जहां पर प्रोटेक्टेड हो, किसके लिए, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, या फिर अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो कहलाता है दोस्तों सेंचुरी। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो ब्लेम करता हो दूसरे के, मतलब किया तो किसी और ने बट उसे ब्लेम किया जाता हो, उसे हम कहते हैं दोस्तों स्कैपगोट। क्या है, स्कैपगोट। रियरिंग ऑफ सिल्क वोम, मतलब रेशम कीड़ा पालन करना, वो कहलाएगा सेरिकल्चर। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, या फिर कह दो कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन और अ टूल। आपने देखा होगा जो तलवार होती है उसको एक कवर में रखते हैं जिसे हम म्यान कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सीथ। और याद रखेंगे एग्जाम में हुआ है, तभी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, मतलब पेन और प्लेजर में सेम रहने वाला व्यक्ति स्टोइज्म कहलाता है। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, एक नेचर की स्टडी करना, गॉड के और रिलीजियस मतलब धर्म शास्त्र में यकीन करना, वो कहलाता है थियोलॉजी। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, एक ऐसा स्टूडेंट जिस जो स्कूल से बिना बताए अ, या ऑफिस से एब्सेंट हो चुका हो, उसे कहते हैं हम ट्रुएंट, या कह दो भाग जाना। ठीक है, आपने भी देखा होगा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना बताए स्कूल से भाग जाते हैं, कॉलेज से भाग जाते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रुएंट। वन हु चेंज साइड्स, जो अपनी साइड चेंज कर लेता है, दल बदलू होता है, उसे कहते हैं टर्न कोट, जिसने कोट ही बदल लिया हो। एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, एक ऐसी अज्यूम सोसाइटी दोस्तों जहाँ पर सब कुछ तो परफेक्ट हो और सभी हैप्पी हो, तो ऐसा तो होता नहीं है, बट अगर हम सोचे तो वो है आदर्श राज्य, यूटोपिया। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति मतलब जिसमें बहुत सारी स्किल्स हो, सब हो, तो उसे कहते हैं हम वर्सेटाइल। अ पर्सन हु इज fanatical or uncompromising in pursuit of their religious, political और other ideas, मतलब जो व्यक्ति अपने ही जो धर्म है उसके प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हो, कट्टरपंथी हो, तो उसे हम कहते हैं zealot। A place where animals are slaughtered for consumption as food, एक ऐसी जगह जहां पर एनिमलों को स्लॉटर किया जाता है, काटा जाता है फूड के लिए, तो कहलाता है कसाईगर या एबेटर। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, मतलब एक ऐसी चीज जो अपने मतलब राज सिंहासन को त्याग दे, पद त्याग करना, वो कहलाता है एब्डिकेशन। नेक्स्ट, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम
प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, जिसका मतलब होता है समाप्त करना या बिल्कुल एंड कर देना किसी भी सिस्टम को, प्रैक्टिस को या इंस्टीट्यूशन को, वो कहलाता है एबोलिश। ठीक है दोस्तों, तो एबोलिश का मतलब है बिल्कुल समाप्त करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट, to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime। एक ऐसा मतलब ऑफिशियली कोर्ट के द्वारा किसी चीज को गिल्टी से बरी कर देना, मतलब जिसने क्राइम नहीं किया या क्राइम के जो गिल्टी थी उसे बरी कर देना, उसे दोष मुक्त कर देना, वो कहलाता है एक्विट। ठीक है, एक्विट का मतलब है बरी करना या फिर गिल्टी माफ कर देना या फिर नॉट गिल्टी ठहराना। 193 है दोस्तों, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकली डिपेंडेंट हो ऐसे सब्सटेंस पर जो हार्मफुल ड्रग्स हो सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एडिक्ट। तो आपने देखो, चाहे वो फोन का हो, नशे का हो, तो एडिक्शन क्या चीज है? किसी पर फिजिकली डिपेंडेंट हो जाना। ग्रोइंग या एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर, एयर में रहना, हवाई में रहना, तो वो कहलाता है एरियल। जो भी एयर से रिलेटेड हो, लिविंग इन एयर हो, तो वो कहलाएगा एरियल। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेट। देखो, इसका मतलब है कि एक ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड से हट चुकी हो, मतलब लीगली अलग अलग हो गए हो, बट वो कुछ ना कुछ पैसे मांगती है या फिर अलाउंस मांगती है, जिससे वो अपने आगे की जो लाइफ है उसे जी सके। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं दोस्तों एलिमनी। आप मतलब बहुत सारा ये न्यूज में भी रहा है आजकल, और ये एक गलत चीज जा भी रही है समाज में, तो सोसाइटी में आप देख भी पा रहे होंगे। तो एलिमनी वो चीज है जिसमें हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो जाते हैं, बट वाइफ डिमांड करती है कुछ पैसे की, जो उसकी लाइफ के जीने के लिए काम आए। इसका है मतलब नीति कथा, अ स्टोरी प्लेस पिक्चर इन विच कैरेक्टर इवेंट और सिंबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक ऐसी चीज जहाँ पर एक कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स हो, वो कहलाएगा एलिगरी। रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, एक ही लाइन में बहुत ज्यादा मतलब साउंड का रिपीटेशन होना, वो कहलाएगा एलिट्रेशन, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। द हाइट अबोव सी लेवल, एक ऐसी हाइट जो सी लेवल से हो, तो उसे हम ऊंचाई कह देते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, एक ऐसी चीज जो मतलब राइट और रॉन्ग के मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना हो, और जो मोरल रूल है उन्हें फॉलो ना करता हो, तो कहलाता है नीतिहीन या फिर एमोरल। लास्ट वन वर्ड ऑफ द सेशन दोस्तों, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स, एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। देखो, एक ऐसी मतलब मेडिसिन होती है जो सर्जरी के टाइम पर जो पेशेंट होता है उसे दी जाती है, ताकि वो उस पेन को सहन कर सके, जिसे हम बेहोशी कहते हैं। तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं, या फिर ऐसे स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं एंथेसिस्ट। दोस्तों, यहाँ तक हमारे जो टॉप 200 रिपीटेड वन वर्ड थे, उसका सेशन खत्म होता है। बाकी यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसी चैनल पर आप देख पाएंगे कि वोकैब की अलग सीरीज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की अलग है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बिल्कुल सेपरेट अलग अलग क्लासों में कवर किया गया है। वो छोटे टाइम के, आप उन्हें देख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं सेम इमेज और जो हमने ट्रिक्स यूज करी है उनके थ्रू समझना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। बाकी जो भी आपका आइडिया हो, जो भी आपका सजेशन हो, या कुछ और डिमांड हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी आपका फीडबैक हो, तो वो कमेंट जरूर करना दोस्तों। सेशन कैसा लगा
ये भी बताना, और आगे जुड़े रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट शानदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।